ये आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ लाइब्रेरी 1.0, 2.0, 3.0 एंड इट्स सर्विसेज। अब इसमें इंट्रोडक्शन में क्या पार्ट आएगा कि जब हम लाइब्रेरीज़ में वर्जन्स की बात करते हैं, 1.0, 2.0, 3.0 क्या है, ये लाइब्रेरी के वर्जन्स हैं। तो लाइब्रेरी के जो वर्जन हैं, यानी कि जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं, वो किसके साथ साथ चलेगी? इट विल गो हैंड इन हैंड विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, जो कि इंटरनेट के रिगार्डिंग नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसी के साथ साथ चलेगी। तो जो वेब 1.0 है वो क्या है? पास्ट है, यानी जब सब कुछ क्लोज एक्सेस सिस्टम होता था, जहाँ पे यूज़र को ये अनुमति नहीं होती थी कि वो वहाँ पर जाए और अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को लेकर के यूज़ करे। लाइब्रेरियन जो चीज़ें आपको देता था आप वही पढ़ सकते थे, आप अपनी तरफ से डिमांड नहीं कर सकते थे कि मैं जाकर वहाँ पे कुछ और सर्च करना चाहता हूँ। फिर 2.0, वेब 2.0 क्या है? प्रेजेंट है। किसका प्रेजेंट है? लाइब्रेरी का। और वेब 2.0 से आगे हम बहुत बढ़ चुके हैं। वेब 3.0 क्या है? फ्यूचर है। यानी कि 2.0 और 3.0 है वो एक तरह से मर्ज्ड है, कि शुरुआत तो 2.0 की बहुत पहले ही हो गई थी, अब तो हम एडवांस्ड स्टेजेस में हैं, 3.0 में ही चल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। वी आर टूवर्ड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। अब लाइब्रेरी 1.0, 2.0, 3.0 क्या है? वर्जन्स हैं, किसके हैं? ऑफ वेब फैसिलिटीज़। जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं, समय के साथ डेवलप हुई हैं, बस वही चीज़ें हैं जो लाइब्रेरी के साथ में इनबिल्ट कर दी गई हैं। Versions of library web services and web go hand in hand. Web 1.0 and Library 1.0 defines the initial development of network. जब शुरुआत हो रही थी लाइब्रेरीज़ के डेवलपमेंट की, उसको क्या कहेंगे? लाइब्रेरी 1.0। और जो इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है, नेटवर्क है, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा था जब शुरुआती स्टेज में था, उसको कहेंगे लाइब्रेरी वेब 1.0। तो ये हमेशा साथ साथ में ही चलते आए हैं। अब 1.0 क्या है? पहले हम वेब के बारे में पढ़ेंगे कि वेब 1.0 क्या है, 2.0 क्या है एंड सो ऑन। फिर हम लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि 1.0, 2.0 और इनका क्या मतलब है। एक्सप्लेनेशन शॉर्ट रहेंगे, जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है आप वीडियो पॉज करके उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। 1.0 क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब की, यानी इंटरनेट की शुरुआती स्टेज के बारे में बताता है। विच वॉज इंटायरली मेड अप ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड विथ हाइपर लिंक, जहाँ पे वेब पेजेस होते थे और उसका लिंक जो है वो हाइपर लिंक क्रिएट करके दिया रहता था। आप उसको क्लिक करते थे, वो आपको रीडायरेक्ट कर देता था दूसरी वेबसाइट्स पे या दूसरे पेजेस में आपको लेकर जाता था। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे किसी की पर्सनल वेबसाइट हो गई, वो इसके एग्जांपल में आ जाएगा। 2.0 क्या है? 2.0 इज़ द नेम यूज टू डिस्क्राइब सेकेंड जनरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। उससे एक लेवल एडवांस हो गई। वेयर इट रिमूव स्टैटिक HTML पेजेस टू अ मोर इंटरेक्टिव। पहले क्या था? आप सिर्फ वेबसाइट्स को पढ़ सकते थे, उसमें जो लिखा हुआ है उस कंटेंट को देख सकते थे, आप अपनी तरफ से कुछ उसमें इंटरेक्टिव मोड नहीं था, उसमें ग्राफिक्स नहीं थे। ठीक है, HTML का क्या मतलब है कि जो कंटेंट, कौन सा कंटेंट कहाँ पर उसमें वेब पेज में आने वाला है, वो सारी चीज़ें किसके थ्रू डिज़ाइन की जाती थी। तो वो स्टैटिक था, मतलब कि जैसा आपको दे दिया गया है वह एज इट इज़ आपको देख लेना है एंड दैट इज़ इट। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब 2.0 आया तो उसमें और ज़्यादा फीचर्स को ऐड किया गया, तो आप अपना फीडबैक भी देने लग गए, वेबसाइट्स के थ्रू आप इंटरेक्ट करने लग गए। It is focused on the ability of people to collaborate and share information online via social media, blogging etc. अब ये जो सोशल मीडिया की बात आती है, सोशल मीडिया अब तो ये बहुत पुराना हो गया, ये ट्रेंड बहुत पहले से चला आ रहा है कि सोशल मीडिया का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 2.0 में है। पीपल स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देयर सेल्फ ओवर द इंटरनेट लाइक नेवर बिफोर। मतलब जब ये शुरुआत हुई, लोगों को पता चला कि सिर्फ मोबाइल पे बात ना करने के अलावा भी इस तरीके से भी लोगों से जुड़ा जा सकता है। तो उस वो एकदम से जब कोई नई चीज़ हमें पता चलती है तो हम सभी के सभी उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। अब ये जो है ये नेक्स्ट लेवल पर हो गई है। पहले एक दो प्लेटफॉर्म्स थे, फिर उसको यूज़ किया गया, उससे एडवांस्ड आए और ज़्यादा एडवांस्ड आए। इस तरह से ये इसके वर्जन्स भी चेंज हो गए, इसमें और ज़्यादा चीज़ें और बेहतर करके दी गई। इनके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? फेसबुक की तो बेसिक हो गया, जो स्टार्टिंग में आपको मिल गया था। फेसबुक है, विकीपीडिया है, याहू है, इसमें ब्लॉगिंग भी इसमें लिखा हुआ है, विकीज़ हैं, यूट्यूब है। जितनी चीज़ों के बारे में आप ऑनलाइन में जितनी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो वो सब वेब 2.0 में है।
2.0 communication via social media, YouTube, writing online reviews which help other to buy product based on reviews. इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे आप ये अमेज़ॉन और इस तरह की शॉपिंग बेस्ड साइट्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना है, अब सॉरी परचेज़ करना चाहते हैं तो पहले उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि रियल में ये जब कैमरा से क्लिक किया होगा तो वो कैसा दिखता होगा, और जिसने परचेज़ किया है उसके रिव्यूज़ क्या लिखे हैं। अगर 10 रिव्यू हैं और उसमें से 6-7 रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं तो आप डिस्करेज हो जाएंगे उस चीज़ को ख़रीदने के लिए कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इसको ख़रीदने का। ठीक है, ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है, वेब 2.0 के। अब 3.0 क्या आया, अब हमने 1.0 2.0 देख लिया। अब इनके जो एडवांसमेंट्स 2.0 में तो पहले से ही हमें सब कुछ मिल गया। अब आप ये कहेंगे उसमें सब कुछ मिल गया तो 3.0 के लिए बचा क्या। तो हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, बेस पूरा तैयार हो गया, लेकिन आप इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स होंगी, फर्दर डेवलपमेंट्स, वो 3.0 कहलाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम 2.0 से आगे निकल चुके हैं 3.0 की तरफ। 3.0 in web 3.0 computers will show characters of human intelligence such as decision making and learning। अब इसमें क्या चीज़ नई ऐड की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जब एक कंप्यूटर और या फिर एक वेबसाइट आपके साथ इस तरह से इंटरेक्ट करे कि वो आपके माइंड को रीड करना शुरू कर दे, दैट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसमें क्या एग्जांपल्स हैं, 3D ग्राफिक्स हो गए, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, डिजिटल लाइब्रेरीज हो गई। डिजिटल लाइब्रेरी 3.0 का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें नहीं रखते हैं, आप ऑनलाइन लेकर जाते हैं। ऑनलाइन ले जाने के लिए आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एक वाइड ऑडियंस को वहाँ पर होस्ट करवाना है। ठीक है, अब एक हायरार्की का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर, कि आपको तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, 1.0 में क्या है, 2.0 में क्या है, 3.0 में क्या है। 1.0 में आपकी स्टार्टिंग थी तो क्या आया, ईमेल आ गया, HTML आ गया, और वन साइडेड इंटरेक्शन, यानी सिर्फ ऐसी वेबसाइट जिनको रीड कर सकते थे, रीड ओनली वेबसाइट्स थी। फिर आए आपके पास वेब 2.0 में विकीज़ और RSS फीड, ठीक है, जिसके थ्रू आपको जानकारी मिल जाए वेबसाइट्स की। और बाई डायरेक्शनल इंटरेक्शन, यानी ऐसी वेबसाइट्स जिसको आप पढ़ सकते हैं और उसको फिर उसका फीडबैक भी दे सकते हैं वहाँ पर। ब्लॉग्स हो गए, और बुकमार्क है, फ्लिकर है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, और इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं ब्लॉगिंग क्या होती है, बुकमार्क क्या होता है, ये सब आजकल के ट्रेंडिंग टर्म्स हैं। 3.0 में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड हो जाएगा। मतलब सारी टेक्नोलॉजीज 2.0 की हैं जो अपने आप को और बेहतर करते जा रही हैं, और साथ में अब क्या रह गया कि जो 5th जनरेशन कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको इसके साथ जोड़ दिया जाए, जहाँ पे क्या होगा, सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन आर अर्लियर सर्च। जब हम जैसे गूगल को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम कोई चीज़ ढूंढते हैं, अगर एक बार मैंने कुछ सर्च किया टाइप करके, नेक्स्ट टाइम जब मैं एक्सेस करूँगी तो मेरी पिछली जो सर्च हिस्ट्री रहेगी उसके बेस पे वो मुझे कुछ ना कुछ नया पॉपअप ज़रूर दिखाएगा जो मेरे इंटरेस्ट का होगा। अगर 4 चीज़ें उसमें लिस्टेड हैं तो कोई एक ना एक तो मैं क्लिक कर ही दूँगी। सो दिस इज़ 3.0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में 1.0 और ये वर्जन्स की बात करेंगे। तो लाइब्रेरी 1.0 क्या था, इनिशियल स्टेज ऑफ लाइब्रेरीज, 1999 से 2005 तक का टाइम पीरियड जो था वो 1.0 कह सकते हैं। 1.0 डिफाइंस द ट्रेडिशनल क्लोज एक्सेस बेस्ड लाइब्रेरी सिस्टम वेयर लाइब्रेरियन वॉज द ओनली पर्सन। अब इसमें सिर्फ आप क्लोज एक्सेस की ही बात करेंगे, उस टाइम पे कोई कंप्यूटर्स नहीं थे, और अगर थे भी तो सिर्फ एक ही होता था जो लाइब्रेरियन अपने यूज़ के लिए रखता था। बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूजर्स का इंटरफेरेंस नहीं था। इट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, जहाँ पे कैटलॉग कार्ड्स यूज़ करके आप अपनी किताबें सर्च करते थे। इतनी ही फ्रीडम थी आपको कि आप कैटलॉग कार्ड्स देख सकते हैं और उसमें से आपको जो चाहिए आप वो बता दीजिए। ठीक है, यूज़र कैन सर्च देयर डिज़ायर डॉक्यूमेंट फ्रॉम कैटलॉग कार्ड कैबिनेट। लाइब्रेरी 1.0 रिफर्स टू अ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टिव प्लेस, यानी यहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चीज़ों को यूज़ करें। दैट वॉज 1.0। अब 2.0 क्या है, 2005 के बाद से 2010 तक का समय। अब इट इज़ अ मॉडल दैट डिफाइंड मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज इन द वे हाउ इट इज़ डिलीवर टू द यूज़र। मतलब अब क्या है कि लाइब्रेरी की ही सर्विसेज की बात हो रही है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंस किसको दी जा रही है, डिलीवरी सर्विसेज को। यानी हमें लाइब्रेरीज को एज लाइब्रेरीज वी नीड यूज़र्स, हमें यूज़र की ज़रूरत है। और वो कैसे हमसे कनेक्टेड रहेगा, जब वो हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड रहेगा। तो हम अपनी सर्विसेज को यूज़र को
किस तरह से डिलीवर करवा पा रहे हैं, क्या उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करवा पा रहे हैं यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, वो है लाइब्रेरी 2.0। ठीक है, द कॉन्सेप्ट इज़ डिराइव फ्रॉम 2.0 एंड फॉलोज द सेम फिलोसफी। अब जो वेब 2.0 था वही वाला कॉन्सेप्ट हमने लाइब्रेरी 2.0 में लगा दिया, यानी क्लोज्ड एक्सेस सिस्टम से हम बाहर आए। हमने फिजिकल में तो ऑनलाइन ओपन एक्सेस दे दिया कि जो भी यूज़र आ रहा है वो जाएगा अपना सर्च कर लेगा, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे यूज़र्स हैं जो लाइब्रेरी एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन वहाँ नहीं जा सकते, उतना कन्वीनियंट नहीं है उनके लिए वहाँ जाना, है वो लाइब्रेरी बहुत दूर है, उनके पास समय नहीं है, बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं। तो स्मार्ट वे क्या है, 2.0 के टूल्स को यूज़ करना और उन यूज़र्स के पास अपनी लाइब्रेरी को पहुंचा देना। दिस इंक्लूड्स ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि यूज़ ऑफ ओपैक सिस्टम एज इट रिप्रेजेंट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, सो द सर्विस इनकरेज्ड फीडबैक एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द यूज़र। आप यूज़र क्या करेंगे, ऑनलाइन विजिट करेंगे, आपके लाइब्रेरी के कैटलॉग्स को देख लेंगे और उनको जो चाहिए वो उसमें से एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। द टर्म 2.0 वॉज गिवन बाय, किसने दिया था, माइकल केसी। उन्होंने 2005 में एक ब्लॉग लिखा था लाइब्रेरी क्रंच के नाम से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो लाइब्रेरी क्रंच नाम का ब्लॉग है या लाइब्रेरी क्रंच जो है ये क्या है, ये एक ब्लॉग है, ये एक वेबसाइट है, क्या है। तो ये एक ब्लॉग है जो 2005 में किसने दिया था, माइकल केसी ने, और उसी में इन्होंने लाइब्रेरी 2.0 का जो टर्म है ये मेंशन किया था। अब 2.0 लाइब्रेरी सर्विसेज आर फ्रीक्वेंटली इवेल्युएटेड एंड अपडेटेड टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द यूज़र। 2.0 की शुरुआत हुई थी, सोशल मीडिया आया था, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स और एप्लीकेशंस आई, उसी को हमने लाइब्रेरी में यूज़ किया, अपनी लाइब्रेरी को एडवांस बनाया, एंड दैट इज़ लाइब्रेरी 2.0। अब यहाँ पे क्या होता है, 2.0 में कम्युनिकेशन जो है वो टू वे हो जाता है, यानी इन्फॉर्मेशन, यूज़र को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी को फीडबैक कहाँ से मिलता है, यूज़र से। यानी हम उस तक अपनी सर्विस ले जा रहे हैं और बदले में उससे ये भी पूछ रहे हैं कि आपको और क्या नीड है, क्या हम आपकी अपनी सर्विसेज से आपको सेटिस्फाई कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। तो टू वे कम्युनिकेशन होता है, यूज़र अपनी बात भी रख सकता है और लाइब्रेरी अपनी रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकती है। At present, online activities are a growing part of many people's lives, so development of library services in the connection of social interactive tools called library 2.0। फ़िलहाल अभी के समय में आपके फ़ोन के बिना एक दिन, आप एक पूरा दिन नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे। नॉट ओनली मोबाइल फ़ोन्स, टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, डेटा के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कि उसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, आपको कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ जाएगी। स्टूडेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई के लिए कितनी सारी वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं, कितने सारे पेजेस विजिट करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वीडियो लेक्चर्स अटेंड करते हैं। ठीक है, अब कोई अगर शॉपकीपर है तो उसके लिए उसका डेटा, उसका जो कस्टमर है वो मोबाइल के थ्रू ही उससे कांटेक्ट कर पाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर लोग कनेक्ट होते हैं आपस में। तो जैसे जैसे क्या है कि प्रेजेंट में लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हमें भी अपनी लाइब्रेरी को क्या है, ऑनलाइन ले जाने की ज़रूरत है। और 2.0 उसी में हेल्प करता है कि आप किस तरह से अपने यूज़र तक पहुँचें। अब फर्स्ट 1.0 नहीं रहा कि यूज़र हमको ढूंढते हुए आएगा, हमें खुद वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर्ड एनी टाइम एक्सेस। अब इसमें क्या क्या मिल गया है, एक 2.0 ने क्या सुविधा दे दी कि आप अपने घर में रहिए और आप जब चाहें उस वेबसाइट को विज़िट कीजिए और आप पढ़िए। 2.0 के टूल्स क्या क्या होते हैं, इसमें सर्च फैसिलिटी है, शेयर है, फीडबैक है, ब्लॉग है, फेसबुक, नीचे जो लिखे हैं ब्लॉग, फेसबुक, फ्लिकर, गूगल, ट्विटर, ये सब जो वेब 2.0 की फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं को लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फीचर्स, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, यूज़र का लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी का यूज़र से, और इसमें पार्टिसिपेशन एंड फीडबैक और पेट्रॉन का मतलब है यूज़र, वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है अपनी तरफ से, अपनी इंक्वायरी भी कर रहा है और फीडबैक भी दे रहा है। इंटरनेट बेस्ड सर्विस है, और मोबाइल बेस्ड सर्विसेज जैसे कि मेल नोटिफिकेशन, मोबाइल पे भी आपको किसी लाइब्रेरी को आपने एक्सेस कर रखा है तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, मेल के थ्रू मिल जाएगा, एसएमएस नोटिफिकेशन भी मिल जाता है अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो। अब आया लाइब्रेरी 3.0 क्या होता है। इट रिफर्स टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ सिमेंटिक वेब, थर्ड जनरेशन ऑफ web called 3.0 that brings us great technology such as semantic web, cloud computing, mobile devices, social media applications। अब 2.0 में मैंने आपको जो बेसिक्स बताए थे स्टार्टिंग में,
वो तो 2.0 था, वो शुरू हो रहा था, धीरे 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 उसमें और एडवांस चेंजेस आते गए। तो जो एडवांस्ड वर्जन होगा वो जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे आप, धीरे धीरे आप 3.0 की तरफ पहुंचते जाएंगे। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सर्च मिल जाएगी, आप और ज़्यादा कम क्या नाम है एक बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंच पाएंगे, लोगों से एक्सेस कर पाएंगे। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी कि हाँ, इस एप्लीकेशन के थ्रू हम अपनी चीज़ को, अपनी लाइब्रेरी को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनवा सकते हैं। जैसे अलग अलग, जैसे शॉपिंग साइट्स होती हैं, या कोई एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, कोई बुक के रिगार्डिंग है जिसमें सिर्फ आप सुन सकते हैं, कुछ है जिसमें सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे अगर आप अपनी लाइब्रेरी का एप्लीकेशन बनवा लें तो वो भी 3.0 का ही एक हिस्सा होगा। अब अपनी लाइब्रेरी को अगर आप पूरी तरह से ऑनलाइन होस्ट करवा देते हैं तो वो भी 3.0 का ही हिस्सा हो गया। अपनी लाइब्रेरी को आप जितना डेटा है सब कुछ ऑनलाइन स्टोर करते हैं, वो भी 3.0 में आ जाएगा। When these facilities of Web 3.0 are combined with library services, इसी को हम लाइब्रेरी 3.0 कहेंगे। यानी जब इंटरनेट की, नेटवर्क की थर्ड जनरेशन की सुविधाओं को लाइब्रेरी के साथ जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, लाइब्रेरी 3.0 बन जाएगी। 3.0 provides the collection of library readily available to the user regardless of their physical location। मतलब यूज़र चाहे जहाँ भी हो, चाहे जितने भी रिमोट एक्सेस्ड एरिया में हो, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है तो उसके पास हमारी लाइब्रेरी की सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। लाइब्रेरी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट वेब 3.0 इनटू देयर सर्विसेज थ्रू मेथड्स सच एज टैग, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन। अब लाइब्रेरीज अपने यूजर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं वेब 3.0 टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। और वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं? टैगिंग, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन, मेटा डेटा, सिमेंटिक वेब। ठीक है, सिमेंटिक वेब हैज़ चेंज द फेस ऑफ इंटरनेट एंड will continue to change and develop the way libraries conduct their online services such as OPAC। अब 3.0 में क्या है कि जो एडवांस फैसिलिटीज़ आ गई हैं उसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो और ज़्यादा बेहतर हो गया है। सिमेंटिक, इसमें मैंने जो आपको कुछ पीछे टर्म्स बताए हैं उनके यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि उस टर्म का मीनिंग क्या है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। अब सिमेंटिक वेब क्या है? अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ डेटा एंड यूजेस नेचुरल लैंग्वेज सर्च विच इनेबल फाइंडिंग एंड इंटरेक्टिंग विद राइट कंटेंट। इसमें क्या होता है कि आप जिस लैंग्वेज में सर्च कर रहे हैं वो उसको समझता है और उसके रिगार्डिंग आपको आपका कंटेंट प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, इसमें क्या है? शेयर ऑप्शन है, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन को सर्च करके प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके आपका काम ईजी करता है और एक फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करके आपको चीज़ें देता है। 3.0 टेक्नोलॉजी इट विल इम्प्रूव द यूसेज ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन। लाइब्रेरी के कलेक्शन को बढ़ाएगी। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़, ऑब्वियस सी बात है कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ होंगी उतने ज़्यादा यूज़र्स को एक्सेस मिलेगी, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके कलेक्शन का यूज़ हो पाएगा। अब मोबाइल लाइब्रेरीज़ क्या हैं? यानी कि मोबाइल को एक एप्लीकेशन के थ्रू आपके मोबाइल में पहुंचा देना। एप्लीकेशन आप पर्टिकुलर नहीं भी बनवाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप अवेलेबल हैं और मैं अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकती हूँ तो दैट इज़ मोबाइल लाइब्रेरी। मेरे पॉकेट में मेरी लाइब्रेरी आ गई। ओपैक क्या होता है? मोबाइल ओपैक, जब ओपैक जो आपके कंप्यूटर में ऑनलाइन कैटलॉग्स बने हुए हैं उन कैटलॉग्स को जब आप मोबाइल फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देंगे तो वो आपका मोबाइल ओपैक हो गया। मोबाइल सर्विसेज में क्या क्या आ जाएगा? लाइब्रेरी की वेबसाइट हो गई, रेफरेंस सर्विस हो गई, मोबाइल ऐप ओपैक हो गया, ई बुक्स हो गई कि मैंने डाउनलोड किया और पढ़ लिया, मोबाइल ऑडियो हो गया कि मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ सुन लूँ, कोई वीडियो लेक्चर्स हैं वो मैं देख लूँ, या कोई इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं वो देख लूँ। एसएमएस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस का फुल फॉर्म होता है जो कि मेरे फ़ोन पे मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? 3.0 नीड्स हाई टेक्नोलॉजी टूल्स एंड स्टाफ। ठीक है, 3.0 को मेंटेन करने के लिए आपको टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है, एडवांस्ड वर्जन्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं यानी पूरी तरह से आप क्या नाम है, वर्चुअली एग्जिस्टेंस ले लेते हैं अपने लिए, तो वहाँ पे आपकी जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट की नीड है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? एक तो ये पूरी तरह से वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है। दूसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक, किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की वो नहीं है इसमें, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकती है। डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। RFID इनेबल टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है,
सॉफ्टवेयर टू जनरेट ऑटोमेटिक ईमेल, अब इसमें सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि ऑटोमेटिक मेल और मैसेजिंग सर्विस अपने यूज़र्स के लिए क्रिएट करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। सर्विसेज क्या हैं? वेब 3.0 टेक्नोलॉजी सर्व करती है ये, वर्चुअल रेफरेंस सर्विस देती है, मोबाइल लाइब्रेरी की सर्विस देती है, मोबाइल ओपैक प्रोवाइड कराती है, एसएमएस की सर्विस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये सारी सर्विसेज जितनी भी आप 3.0 में, वेब 3.0 में देखते हैं, सारी की सारी लाइब्रेरी 3.0 में अवेलेबल है। सो दिस वाज द टॉपिक कि आपका लाइब्रेरी 3.0 यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आप इसको देख करके और इसके रेफरेंस से अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रोवाइड कर बना लेंगे। थैंक यू।